नमस्ते बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों। आज हम कला के तत्व, चित्रकला के तत्व में बात करेंगे तान। इससे पहले हमने रेखा, रूप, वर्ण के बारे में पढ़ा, तो आज हम टोन के बारे में यानी तान मीन्स टोन के बारे में बात करेंगे। तान किसे कहते हैं? अगर इसको थोड़ा सा हम परिभाषित करेंगे, रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है, जो किसी भी सफेद व काले रंग के मिश्रण से बनती है। यानी कोई सा भी, जैसे लाल है या नीला है या पीला है, उस रंग में अगर हम सफेद मिलाएंगे तो वो प्रकाश लाइट कलर दिखेगा, उसमें काला मिलाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा। तो इसका हल्का व गहरापन हम चित्रों में कई माध्यम उसमें काम में लेते हैं। अलग अलग टोन बना के एक ही कलर की बहुत सारी टोन बना देते हैं। अगर हम वाइट मिलाते हैं तो प्रकाश की ओर जाता है, और काला मिलाएंगे तो वो छाया की ओर जाएगा। अगर इसको हम वर्गीकृत करेंगे तो 3 उसमें वर्गीकृत किया है मोटे तौर पर। वैसे तो कई सारी टोन हम बना सकते हैं। छाया यानी डार्क, मिडिल मीडियम टोन, और लाइट यानी प्रकाश। कोई से भी चित्र को द्विआयामी से त्रिआयामी बनाने के लिए हम उसमें अलग अलग टोन का प्रयोग करेंगे। और ये तान हम, जैसे हमने कोई सा भी कलर लिया, तो ये नीला, अगर कोई सा भी आपका तो इसमें अगर हम छाया प्रकाश दिखाएंगे तो इधर से जैसे लाइट दिखाएंगे तो इधर हल्का छोड़ेंगे, फिर यहाँ डार्क, या इससे छोड़। कोई भी बॉक्स आपने बनाया तो इसमें इधर लाइट रहेगा, हल्का 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 इसको मिक्स कर देंगे। इधर डार्क रहेगा, मान लो इधर से लाइट आ रहा है, तो उसी जो प्रकाश कैसा पड़ रहा है उसके आधार पे हम उसको बना देंगे। तो लाइट एंड शेड से हम द्विआयामी भूमि पर त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न कर देते हैं। और इसका चित्र में क्या महत्व है, क्या प्रयोग हम करते हैं, इसके माध्यम से इसको कैसे प्रयोग में लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आपका जो चित्र तल होता है वो द्विआयामी होता है। यानी इसमें इस चित्र में इस चित्रभूमि जो भी है, ये बोर्ड है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही नजर आएगी, मगर उसमें हम त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं। जो दूर है वो उस भाग को हम छाया के द्वारा दिखाएंगे, किसी कलर को डार्क भरेंगे। जो पास में उसमें लाइट रखेंगे तो उसमें त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी जैसे मैंने डिब्बा बनाया था वैसा, या आप पेड़ों की कतारें लेंगे, एक कतार पे पेड़ लगे हुए हैं तो आगे के पेड़ बड़े और घने रहेंगे, फिर धीरे 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 वो डार्क होते धुंधले होते चले जाएंगे। तो उसे द्विआयामी चित्रभूमि पर हम त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं। यानी पर्सपेक्टिव भी इसी के द्वारा दिखाया जाएगा। जो क्षयवर्धी है उसमें महत्वपूर्ण है छाया प्रकाश दिखाना, तो टोन का बहुत उसमें प्रयोग किया जाएगा। यानी 2 डायमेंशनल जो आपका बैकग्राउंड है, आपका जो चित्रभूमि है, उस पर 3 डायमेंशनल प्रभाव उत्पन्न किया जाता है छाया प्रकाश के द्वारा।
दूसरा है तान का प्रयोग हम पर्सपेक्टिव दिखाने में करते हैं। दूर की वस्तु को धुंधला और पास की वस्तु को अच्छे उजला बनाएंगे, प्रखर रंगों में बनाएंगे तो उसमें पर्सपेक्टिव का आभास होगा। दूसरी बात, चित्र में कलर बैलेंस के लिए या विरोधाभास लाने के लिए या उसमें संयोजन के सिद्धांतों को सही से प्रतिपादित करने के लिए हम तान का प्रयोग करते हैं। एक ही कलर को हम कई जगह हल्का और गहरा लगाने से उसमें गति उत्पन्न हो जाती है और वो चित्र एक रसता चीज होती है, एक रस्ता से बच जाता है। मीन्स एक ही रस की अनुभूति होती है। अगर आपने फ्लैट रंग भरा तो इसे उसमें गति उत्पन्न होगी। इसलिए कहा जाता है कि चित्रकार अपने प्रयोगों और अनुभव के आधार पर तान के माध्यम से चित्र के महत्व को बढ़ा देता है। उसमें अलग अलग हर कलाकार अपने हिसाब से टोन का प्रयोग करेगा तो वो चित्र सुंदर दिखेगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपके छोटे क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा भी आएगा तो रहेगा तान किसे कहते हैं, तान का वर्गीकरण और उसके प्रभाव लिखिए, या एक चित्रकार के लिए तान का क्या महत्व है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।